हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स आंसर विद महिमा मैम। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के लॉन्ग आंसर्स डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर्स के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप वो लर्न कर रहे हैं तो आप वो वीडियो देख के पहले वो आंसर्स लर्न कर लीजिए। ये लॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पीछे बैक एक्सरसाइज में, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स, है ना। 2 या 3 पैराग्राफ में आपको ये आंसर देना 100 to 150 वर्ड्स में। तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर को रूल आउट कर देते कि ये नहीं पढ़ना। तो इसको पढ़कर जाइए, ये बहुत स्कोरिंग है। समझ कर जाओगे, पॉइंट वाइज लर्न करोगे, हर एक सेंटेंस का पॉइंट बना लो। लिखकर आप पैराग्राफ में ही आना, पर उसको पॉइंट वाइज दिमाग में लर्न कर लो तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। और जितना अच्छे से याद रहेगा उतना अच्छा आप आंसर लिख कर आएंगे। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, लॉन्ग आंसर्स को, इसको अच्छे से समझिए। तो ये इसी चीज़ की हेल्प करने के लिए ये वीडियोस मैं बना रही हूँ। चलो अभी हम सारे आंसर्स कैसे समझते हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं, है ना। हर एक आंसर को समझते हैं। जब आप ऐसे भी याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। ये एक बेस्ट तरीका है इंग्लिश के आंसर्स याद रखने का और इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या क्या मेन फीचर्स हैं, है ना। क्या क्या मेन फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं किन की, मैकेनिकल टीचर्स की। हमने पढ़ा इन दोनों के जो टीचर थे वो क्या थे, मैकेनिकल रोबोट टीचर थे। ये फ्यूचर की स्टोरी है, फ्यूचर के बच्चे हैं ना, इनके टीचर मैकेनिकल है। एंड द स्कूल रूम, स्कूल रूम इनके कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती अलग से, इनके स्कूल रूम होते हैं इनके घर में ही, ठीक है। तो इसके मेन फीचर, स्पेशल विशेषताएं हमें बतानी है इस आंसर में। तो चलो देखते हैं क्या है आंसर। तो फर्स्ट डिवाइड कर दिया हमने आंसर को, है ना। पहले मैकेनिकल टीचर्स की स्पेशल फीचर्स बताएंगे, फिर स्कूल रूम के स्पेशल फीचर्स बताएंगे। तो पहले तो मैकेनिकल टीचर्स के क्या हैं, दीज आर द स्पेशल टीवी स्क्रीन्स वेयर ऑल द सेक्टर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एडजस्टेड। तो ये क्या है, स्पेशल टीवी स्क्रीन्स है, मतलब रोबोट टीचर हैं और इनमें टीवी स्क्रीन्स हैं, इनके ऊपर टीवी स्क्रीन बनी हुई है जहाँ पे सारे सेक्टर्स अलग अलग है, सारे सेक्शंस हैं अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिसको एडजस्ट किया जाता है टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ ईच चाइल्ड, ठीक है। तो पर्टिकुलर लेवल है हर एक चाइल्ड का। जैसे बच्चा 6th में, तो 6 के अकॉर्डिंग उसका जो सब्जेक्ट है, जो लेवल है वो एडजस्टेड है। 7th का है तो 7th के अकॉर्डिंग है। हर एक बच्चे के हिसाब से अलग अलग एडजस्टमेंट रहता है। देन द मैकेनिकल टीचर्स वुड बी ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम, और उसे एक पर्टिकुलर टाइम पर ही उसको ऑन किया जाता है रोज़, ठीक है। जैसे अगर 10 बजे फिक्स्ड है तो 10 बजे उस टीचर को ऑन किया जाएगा, यानी 10 बजे से बच्चे का स्कूल स्टार्ट। इट वुड स्टार्ट द लेसन मैकेनिकली एंड गिव टेस्ट, ठीक है। इसका लेसन जो है मैकेनिकली स्टार्ट होते हैं और वो बच्चों को टेस्ट भी देते हैं। देन इट वुड आस्क द चिल्ड्रन टू इंसर्ट द प्रीवियस डेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और फिर ये बच्चों से क्या बोलता है कि नेक्स्ट दिन जो उसको होमवर्क दिया गया है पहले दिन का, वो उसको एक स्लॉट रहता है टीचर के उसमें, यानी रोबोट में, जिस स्लॉट में ये अपना होमवर्क सबमिट कर देते हैं। देन सेकेंड पार्ट क्या है, स्कूल रूम को कैसे, मतलब स्कूल रूम के स्पेशल फीचर क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। स्कूल रूम्स वर द रूम्स नेक्स्ट टू द बेडरूम, है ना। तो जो बेडरूम के पास में जो रूम बना था, जस्ट उसके बाद में जो रूम था वो कौन सा था, स्कूल रूम था। विद द मैकेनिकल टीचर ऑन एंड वेटिंग फॉर द चाइल्ड, यानी कि उस रूम में मैकेनिकल टीचर, जो रोबोट टीचर है, वो ऑन रहता था, जो बच्चे के लिए वेट करता था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम डेली एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी कि जो स्कूल रूम में टीचर था उसको हर दिन ऑन किया जाता था एक फ़िक्स टाइम पे, बस किन दिन, 2 दिन को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, है ना। तो 2 दिन छोड़कर सैटरडे और संडे को इनका स्कूल नहीं लगता था। तो ये सारे स्पेशल फीचर्स हैं, इसको आप पॉइंट वाइज याद कर सकते हो, राइट। मैकेनिकल टीचर्स के 2-3 पॉइंट याद कर लो कि वो टीवी स्क्रीन रहती थी जिसमें सब्जेक्ट एडजस्ट रहता था बच्चे के लेवल के हिसाब से। देन सेकंड पॉइंट हो गया कि इसको एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑन किया जाता था।
थर्ड हो गया कि ये बच्चों को लेसन टेस्ट देता था और इनको होमवर्क इंसर्ट करना रहता था प्रॉपर स्लॉट में। ये शॉर्ट आंसर में भी ये प्रॉपर स्लॉट वाला लाइन है, तो ये तो याद करनी है, तो ये लॉन्ग में भी काम आ जाएगी, ठीक है। और स्कूल रूम में दो ही हैं बस इसमें कि सैटरडे संडे को बंद रहता था और स्कूल रूम जो है बेडरूम के बाद में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर। देन कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? तो जो मार्गी है उसको अपना स्कूल पसंद नहीं था, जो उनका स्कूल जैसा चल रहा था, रोबोट टीचर पढ़ाता था, उसको नहीं पसंद था। और वो क्यों ऐसा सोचती है, मतलब क्यों उसको स्कूल पसंद नहीं था, ये पूछा है। तो एक ही रीज़न है, वो हमें पता है ना। और क्यों, वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फ़न, यानी कि वो ऐसा क्यों सोचती है कि जो पुराने स्कूल थे वो फ़न हुआ करते थे, है ना। वहाँ मज़े ज़्यादा आते होंगे आज के स्कूल के कंपैरिजन, उनके स्कूल के कंपैरिजन में पुराने स्कूल्स में मज़े ज़्यादा आते होंगे, तो ऐसा क्यों सोचती है। तो आंसर क्या है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी जो थी उसको हमेशा स्कूल हेट करती थी, उसे स्कूल पसंद नहीं था, नफरत करती थी। बट शी स्टार्टेड हेटिंग इट मोर, पर वो इसको और ज़्यादा हेट करने लगी, ठीक है, मोर आफ्टर वन इंसिडेंट। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ उसके साथ, एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद वो और ज़्यादा उसको पसंद नहीं आता था स्कूल। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर ज्योग्राफी टेस्ट। उसका जो रोबोट टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, वो उसको क्या देते थे, ज्योग्राफी टेस्ट देता था। टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बार बार टेस्ट दे रहे थे। अबव हर लेवल एंड शी हैड बीन डूइंग वेरी बैडली। और वो क्या कर रहा था, उसमें कुछ एडजस्टमेंट की गलती हो गई थी, है ना, तो वो उसको उसके लेवल के टेस्ट नहीं दे रहा था, उससे हाई लेवल के टेस्ट दे रहा था बार बार। और बार बार जो मार्गी थी, अब उसके लेवल का तो टेस्ट है नहीं, तो ऑब्वियसली वो बेकार परफॉर्मेंस दे रही थी, ख़राब मार्क्स आ रहे थे उसके, तो वो इसलिए और ज़्यादा उसको स्कूल से अब चिढ़ होने लग गई थी। शी वॉज इवन सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। उसको इवन काउंटी इंस्पेक्टर के लिए भी मतलब दिक्कत थी, तो काउंटी इंस्पेक्टर को भी बुलवाना पड़ गया था। शी वॉन्टेड हर टीचर टू गो अवे ऑल टुगेदर। और वो चाहती थी कि काउंटी इंस्पेक्टर आए और इस टीचर को 1-2 महीने के लिए, जैसे उसके टॉमी के टीचर को ले जाया गया था जब हिस्ट्री सेक्टर में दिक्कत थी, तो वैसे ही इसके टीचर को भी ले जाया जाए। देन सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, शी थॉट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। वो सोचती है कि जो पुराने स्कूल होते थे वो बहुत मज़ेदार होते होंगे। एज ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम नेबरहुड वुड गो। अब देखो आप इसको शॉर्ट में कैसा लिख सकते हो, नेबरहुड मत लिखो, एज ऑल द चिल्ड्रन वुड गो टू स्कूल टुगेदर, इतना भी लिख सकते हो, है ना, कि सारे के सारे बच्चे साथ में स्कूल जाते थे। दे वुड लाफ, प्ले एंड शाउट एंड लर्न टुगेदर। वो साथ में हंसते थे, खेलते थे, चिल्लाते थे और साथ में सीखते थे, है ना। ऑल द चिल्ड्रन वुड गो होम। और फिर जब स्कूल ख़त्म होता तो सब घर जाते थे। दे वुड टॉक एंड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क। और एक दूसरे से वो बात करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते होंगे होमवर्क में। तो पुराने स्कूल मार्गी के लिए ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा फन वाले थे, ठीक है, मज़ेदार हुआ करते होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी? क्या आप मार्गी से एग्री करते हो? जैसे मार्गी सोची कि जो अभी के ज़माने के स्कूल है, मार्गी फ्यूचर की बच्ची है, तो उसके ज़माने में स्कूल रूम होता है, वो स्कूल नहीं जाते और उन्हें मशीन पढ़ाती है। और आज के ज़माने में आपको टीचर्स पढ़ाती हैं, है ना, स्कूल में ही पढ़ाती हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि आपके जो स्कूल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं मार्गी के स्कूल से? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। और इसके लिए आप कारण भी बताओ, ऐसा क्यों, अगर आपको सही लगता है तो ऑब्वियसली आप एग्री करेंगे। क्योंकि आप इमेजिन करिए, अगर आपको एक रूम दे दिया गया आपके घर में ही, चाहे रोबोट टीचर आके पढ़ा रहा है और वो आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, आप उसको सुन रहे हो फिर लिख रहे हो, तो क्या वो आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगा कि जैसे अभी लगता है, अभी आप स्कूल जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हो, वहाँ सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, और एक टीचर रोबोट नहीं है, आपका टीचर भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, तो उससे आपके इमोशंस जुड़ते हैं, है ना, टीचर से आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो ये सब ज़्यादा मैटर करता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो यूँ भी जो आज के ज़माने के स्कूल है वो ज़्यादा बेटर हुए, ज़्यादा मज़ेदार भी हुए बच्चों के लिए, राइट। तो आप ये ऐसे आंसर देंगे, येस आई एग्री दैट द स्कूल्स टुडे आर मोर फन दैन द स्कूल्स इन द स्टोरी। स्टोरी में जो स्कूल बताया उससे ज़्यादा मज़ेदार स्कूल आज के होते हैं जो अभी हैं। द स्कूल्स इन द स्टोरी हैज़ टी वी स्क्रीन एज अ टीचर, है ना, टीचर के नाम पे उनके पास टी वी स्क्रीन है, रोबोट है, और बेडरूम के पास में ही है, यानी उनको घर से बाहर ही नहीं निकलना, घर में ही रहना है बच्चे को,
इट गेट्स ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक ही टाइम पे और एक ही रूटीन वर्क बच्चों को दिया जा रहा है। देयर इज़ डल एटमॉस्फेयर, बहुत ही डल एटमॉस्फेयर होगा, है ना। आप सोचो एक रूम में पढ़ाया जा रहा है रोबोट, आपको कैसा लगेगा। और अभी के क्लासरूम से इमेजिन करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, अच्छे से हंसी मजाक कर रहे हो, है ना। चाइल्ड इज़ ऑल अलोन, बच्चा अकेला है इन स्कूल्स में। देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, यानी कि वो रोबोट टीचर से बात ही नहीं कर पा रहे, वो रोबोट टीचर उनके इमोशंस को समझेगा ही नहीं। नो बडी इज़ देयर टू इंटरेक्ट, उनसे बात करने के लिए कोई भी नहीं है। यह है आपका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। वेयर एज इन द स्कूल्स टुडे चिल्ड्रन कम टू स्कूल टुगेदर, और अभी के स्कूल में बच्चे साथ में आते हैं। दे लर्न, टॉक एंड प्ले टुगेदर, साथ में पढ़ते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं। दे हैव डिफरेंट पीरियड्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग पीरियड होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, है ना। टीचर्स ऑल्सो टेल स्टोरीज टू द चिल्ड्रन, टीचर अलग अलग कहानियाँ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। इफ़ चाइल्ड हैज़ एनी प्रॉब्लम ही डिस्कसेस विद द टीचर एंड फ्रेंड्स, अगर उसको कुछ दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, वो अपने टीचर और दोस्तों से डिस्कस कर सकता है। दे लर्न टू एडजस्ट विद अदर्स, चाइल्ड प्ले मैनी आउटडोर गेम्स, एक दूसरे के साथ वो एडजस्ट करते हैं, एक साथ वो बाहर के गेम्स खेलते हैं, है ना। एंड देर इज़ हैप्पी मूड, ऑलवेज हैप्पी मूड व्हेन दे कम बैक टू होम, तो एक अच्छा मूड रहता है बच्चों का, वो खुश रहते हैं जब वो घर वापस आते हैं। तो इसलिए आज के स्कूल्स बेटर हैं, फन हैं, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉन्ग आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। इसको पॉइंट्स में लर्न करिए। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, है ना। लाइक करिए इसको, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको लाइक करना चाहिए। एंड शेयर करिए, अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करिए, और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे।